श्री कृष्ण के विचार और कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें प्रेरित करता है और जीवन में सफलता की दिशा में आग्रहित रखता है। हम कैसे ओवरथिंकिंग से दूर रहे, हमेशा अच्छे विचार कैसे लाए, तो आइए हम जानते हैं यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं। सिख नंबर 1 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है। श्री कृष्णा बोलते हैं कि हमेशा मीठा बोले, क्रोध और लालच न करे, मैं श्रेष्ठ हूँ यह आपका विश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ और मेरे अलावा था पर कोई श्रेष्ठ नहीं है, यह आपका अहंकार है। कृष्णा कहते हैं कि जीवन के सारे दुखों का निवारण आपके मीठी वाणी में है और आपके मुस्कुराने में है। आप मीठा बोले और मुस्कुराकर आप हर कठिनाई से बाहर निकल सकते हो। आप मीठा बोले अपने दुश्मन को भी मित्र बना सकते हैं। सिख नंबर 2 श्री कृष्णा कहते हैं हमें हमेशा सत्य के साथ और गलत के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है कि राजनीति करो लेकिन भगवान के तरह करो। उन्होंने राजनीति की लेकिन हमेशा सत्य के साथ खड़े होकर की और जैसे को तैसा सिखाया। बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें कभी भी बुरे का साथ नहीं देना चाहिए। सिख नंबर 3 हमेशा सकारात्मक फैलाते रहे। श्री कृष्णा कितने भी परेशानी में रहते थे, लेकिन वह अपने बांसुरी की मदद से सबको सुरीली बांसुरी बजाकर खुद को और अपने प्रजा का स्ट्रेस कम करते थे। सबको यह महसूस करवाते थे कि सब ठीक हो जाएगा। उस मधुर आवाज को सुनकर सब लोग खुश रहते थे। हमें हमेशा अपने वाणी से और अपने कर्म से हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखना चाहिए। सिख नंबर 4 जो हमें श्री कृष्णा से सीखने को मिलती है, निस्वार्थ प्रेम। श्री कृष्णा ने पृथ्वी के हर प्राणी, प्रकृति से प्रेम करना सिखाया है। उन्होंने अपने दोनों माताओं से, अपने मित्रों से, अपने गाय से, गोकुल वासियों से, अपने द्वारिका के प्रजा से सबसे प्रेम किया है। उन्होंने कभी नहीं दिखाया है कि वह भगवान है। वह सबके साथ विनम्र से रहते थे और सबके प्रति उनका प्रेम विनम्र था। सिख नंबर 5 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को समझाया कि कर्म करने की महत्व है, परिणाम पर मत व्यक्त करो। जो तुमसे हो पाएगा अपना कर्म करे, फल की चिंता न करो। मनुष्य को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना कर रहे हैं लेकिन हमें कोई भी फल नहीं मिल रहा है, उसे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वह सब देख रहे हैं, इसलिए सब छोड़ दो भगवान पर। तुम सिर्फ अपना कर्म करो। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता न करें। सिख नंबर 6 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, विश्वास और सामर्थ्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसकी प्रतिभा और सामर्थ्य पर विश्वास करने की शिक्षा दी। अगर हम कोई भी कार्य के लिए जाते हैं तो हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, लोगों का काम है बोलना, उनको बोलने दो। आप अपने पर विश्वास रखो और उस कार्य को पूरी लगन के साथ करो। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए समर्थ हो जाना चाहिए। सिख नंबर 7 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, सांसारिक मूल्य। श्री कृष्ण ने हमें सांसारिक मूल्यों का महत्व समझाया, परंतु उस पर आसक्ति न रखने की भी शिक्षा दी। अगर हमारे जीवन में कुछ पल के लिए सांसारिक खुशी मिल जाए तो हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख मिला है तो अगले ही पल दुख के लिए तैयार रहे, और अगर दुख मिल रहा है तो सुख भी जरूर आएगा। यही जिंदगी है। इससे हमें यह सीख मिलता है कि हमें सांसारिक सुखों में आसक्ति न रखकर अंतरात्मा की खोज में लगाना चाहिए।
सिख नंबर 8 जो हमें श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है, साहस, सफलता और दूरदर्शी की कला। श्री कृष्णा कहते हैं, हिम्मत मत हारो, पूरी कोशिश करो। कुरुक्षेत्र में अर्जुन की आत्मा उन्हें परेशान कर रही थी कि अपने ही गुरु परिजनों पूर्वजों को कैसे मारे। उन्होंने अपना धनुष रख दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। तब श्री कृष्णा ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, मैं इस ब्रह्मांड का एकमात्र निर्माता हूँ। मैं चाहूँ तो सुदर्शन चक्र से पल भर में पूरा खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आने वाले पीढ़ी को कर्म और साहस का महत्व सीखना चाहता हूँ, और इस काम को अर्जुन तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य करो, परिणाम से मत डर। जीत जाने की यात्रा का आनंद लो, हार जाने की यात्रा का भी आनंद लो। और आखिरी में श्री कृष्णा ने दुश्मनों लड़ने और नष्ट करने के लिए मना लिया। फिर महाभारत जैसे महान युद्ध में पांडवों से जीत हुई। इसलिए आप सिर्फ कोशिश करो, आज दिन बेकार है तो कल जरूर अच्छा होगा। कोशिश करने से। सिख नंबर 9 जो हमें श्री कृष्ण से मिलती है कि हमें त्याग करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बलिदान करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते। मोबाइल की लत लगी पड़ी है, बड़ी भयानक तरीके से सुबह देर तक सोते रहेंगे, त्याग नहीं करेंगे। यदि आप अपने कंफर्ट जोन में हो, सोने, टाइम वेस्ट करने में लगे पड़े हैं, तो कभी भी एक सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए इससे उठो, जागो और अपने लक्ष्य के प्रति भागो। सिख नंबर 10 जो हमें श्री कृष्ण से मिलती है, माताओं को डोक समान दर्जा। इस श्री कृष्णा को माता देवकी ने जन्म दिया, फिर माता यशोदा ने पाला, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने हमेशा दोनों को बराबर इज्जत दी। इससे हम यह सीख सकते हैं कि आपको पालने वाला और संसार देने वाला, जन्म देने वाले के बराबर दर्जा रखता है। आपको हमेशा अपने माता पिता का इज्जत करना चाहिए, क्योंकि आप उनके कारण ही यहाँ पर हो। सिख नंबर 11 जो हमें श्री कृष्ण से मिलती है, दोस्ती एक बहुत बड़ा रिश्ता है जिसे दिल से निभाना चाहिए। कहते हैं कि अच्छे मित्र हमेशा किस्मत से मिलते हैं। आपका मित्र चाहे अमीर चाहे गरीब चाहे जैसे भी हो, हमेशा मदद करना चाहिए, जैसे श्री कृष्णा ने सुदामा और द्रौपदी के लिए किया था। जैसे पहले सुदामा और कृष्णा पहले एक साथ रहे, एक साथ खाए, लेकिन बाद में जब कृष्णा राजा हो गए तो सुदामा सोचे अब तो कृष्णा हमें पहचानेंगे भी नहीं और न ही बात करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने उनके पैर धूल कर उसे पिए। इसलिए अगर दोस्ती करो तो कभी छल नहीं करना चाहते। जय श्री कृष्णा। जय